बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन किराम, एशिया कूचक में अमन अमान कायम करने के बाद मुराद 827 हिजरी मुताबिक 1424 ईस्वी में यूरोप की तरफ रवाना हुआ। इस दरमियान में शहनशाह मैनुअल का इंतकाल हो चुका था और इसकी जगह इसका लड़का जान प्लेलोगस कुस्तुनतुनिया का फरमारवा बन चुका था। मुराद ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का मुहासरा नहीं किया बल्कि जान से सुलह कर ली। नाज़रीन किराम, जान ने 30,000 वक़ात सालाना खराज देने का मुआहदा किया और सेम्बेरिया और दरकोस के सिवा जैतून और तमाम दूसरे यूनानी शहर जो दरियाए श्रानिया और बहरे हमर के साहिल पर बाकी रह गए थे सुल्तान के हवाले कर दिए। यूं बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा चंद दिनों के लिए और मुलतवी हो गया। नाज़रीन किराम, सालोनिका बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मशहूर और नहायत अहम शहर था। गुज़श्ता 100 साल के अंदर ये 3 बार तुर्कों के कब्जे में रह चुका था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हर बार यूनानियों ने इसे वापस ले लिया था। शहनशाह जान के दौरे हुकूमत में इसका हाकिम शहनशाह का भाई एंड्रोनेकस था। एंड्रोनेकस ने गद्दारी करके इस शहर को वेनिस के हाथों फरोख्त कर दिया। चूंकि ये मकदूनिया का एक अहम शहर था और इससे कबल 3 बार तुर्कों के कब्जे में रह चुका था, इसलिए मुराद ने इस मामले में बैम की मुखालफत की और 833 हिजरी मुताबिक 1430 ईस्वी में सालोनिका को बज़ोर शमशीर फतह करके माँ इसके मलहक इलाके के सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। नाज़रीन किराम, सालोनिका की फतह के बाद मुराद अपनी सल्तनत की शुमाली मगरबी सरहद की जानिब मुतवज्जा हुआ। 830 हिजरी मुताबिक 1420 ईस्वी में स्टीफन लज़ार यवेज शाह सरोया का इंतकाल हो गया और इसकी जगह जॉर्ज इसका तख्त नशीं हुआ। स्टीफन इस मायदे के मुताबिक जो इसने जंग कसोवा के बाद बायजीद यल्दरम से किया था, हमेशा सल्तनत उस्मानिया का एक वफादार हलीफ रहा। इसने अपनी बहन शहजादी डिस्पिना को बायजीद के निकाह में देकर इस ताल्लुक को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। लेकिन जॉर्ज को मुराद के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक ना था। इसने तख्त नशीनी के बाद सरोया में तुर्कों के इक़्तिदार की मुखालफत शुरू कर दी। इसने तुर्कों के खिलाफ हंगरी से बाहमी इमदाद का मुआहदा किया और दरियाए डन्यूब के साहिल पर समुद्रिया में एक मजबूत किला तामीर करवाया। मुराद ने जॉर्ज के मानदाना इरादों से वाकिफ होकर इस किले का मुतालबा किया और इनकार पर जॉर्ज के मुकाबले के लिए रवाना हो गया। सरोया को शिकस्त हुई और पूरे मुल्क पर तुर्की अफवाज का कब्जा हो गया। 844 हिजरी मुताबिक 1440 ईस्वी में सरोया तमाम तर तुर्कों के तसल्लुत में आ गया। नाज़रीन किराम, हंगरी को जंग अंगोरा के बाद सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी का मौका मिल गया था और वो रफ्ता रफ्ता इस्तेहकाम हासिल करता जाता था। मुराद के इब्तदाई दौरे हुकूमत में वो इतनी कुव्वत हासिल कर चुका था कि तुर्की हमले की मुदाफ़त कर सके। सरोया पर तुर्कों का कब्जा हो जाने के बाद हंगरी के सरहदी इलाकों में दोनों सल्तनतों के दरमियान अक्सर छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अहले बोस्ने अभी तुर्कों की कुर्बत से खाइफ थे। अल्बानिया को अपनी आज़ादी की तरफ से खतरा था और विलाचिया जो सल्तनत उस्मानिया का बाज गुजार था, अपनी खुद मुख्तियारी के लिए बेताब था। तहम मुराद के तख्त नशीनी से तकरीबन 20 साल बाद तक इन मुख्तलिफ ईसाई हुकूमतों के दरमियान कोई इत्तेहाद कायम ना हो सका। नाज़रीन किराम, इनमें से हर हुकूमत मुराद से जंग और सुलह करती रही, लेकिन जब 844 हिजरी मुताबिक 1440 ईस्वी में लारसलास शाह पोलैंड हंगरी के तख्त पर बैठा तो सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों की कुव्वत बहुत कुछ बढ़ गई और एक मुतहिदा मुकाबले का हौसला इनमें पैदा हुआ। इस हौसले का मुहर्रक हकीकतन एक फौजी सरदार हुनयाडे नामी था जो हाल ही में मगरबी यूरोप से वापस आया था और जिसकी गैर मामूली शुजाअत का शहरा तमाम मुल्क में फैला हुआ था। नाज़रीन किराम, हुनयाडे ने हंगरी पहुंचकर तुर्कों के मुकाबले का बेड़ा उठाया और 20 साल तक बराबर सल्तनत उस्मानिया से जंग करता रहा। नाज़रीन किराम, 846 हिजरी मुताबिक 1442 ईस्वी में मुराद को बलग्राद के हमले से नाकाम वापस होना पड़ा। ये दरियाए डन्यूब के साहिल पर सरोया का एक नहायत अहम शहर था, लेकिन 830 हिजरी मुताबिक 1427 ईस्वी से हंगरी का मकबूसा था। हंगरी में दाखिल होने के लिए इस शहर की फतह नागुज़ीर थी। मुराद ने इसी ख्याल से इसका मुहासरा किया, लेकिन हंगरी के अज़्म इस्तक़लाल के मुकाबले में आखिरकार इसे शिकस्त खाकर पसपा होना पड़ा। नाज़रीन किराम, इस ज़माने में उस्मानी जर्नैल मसीद पाशा ट्रांसवलानिया में हरमान अस्टार्ट का मुहासरा किए हुए थे। हुनयाडे इस किले की मदद के लिए बढ़ा और एक मुख्तसर फौज के साथ तुर्कों के अजीमुल शान लश्कर को शिकस्त दी। इस मार्के में 20,000 तुर्क मारे गए। हुनयाडे ने मजीद पाशा और इसके लड़के को अपने सामने टुकड़े टुकड़े करवा दिया। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी
आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी मौजू की अगली किस्त के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।